साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता का एक संपादकीय है जिसका शीर्षक है छोटी नदियाँ बड़े सवाल। यह संपादकीय अतुल कनक जी के द्वारा लिखित है। इसमें नदी संरक्षण से संबंधित कुछ नई बातों के बारे में आपको पता चलेगा और नदी संरक्षण क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से यह लोगों को प्रभावित करती है, इन सभी चीज़ों की इसमें चर्चा की गई है। यह लेख आपको आपकी मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन में और निबंध लेखन में सहायता करेगी, मतलब इनके फैक्ट को आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हरियाणा के एक नदी के एग्जाम्पल से प्रारंभ किया गया है। तो हरियाणा के यमुनानगर के कनालसी गांव के निकट से एक नदी बहती है जिसका नाम है थापना। जिसका नाम क्या है? थापना है। यह जो है लगभग 15 किलोमीटर लंबी यह नदी यमुना की सहायक नदियों में से एक है। इस नदी की विशेषता यह है कि इसमें कुछ ऐसी प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती हैं जो प्रदूषित पानी में नहीं रह पाती हैं। यानी इस नदी में प्रदूषण की स्थिति देश की कई प्रमुख नदियों जैसी नहीं है। मगर 2012 में इस नदी का अस्तित्व संकट में आ गया था। एक तो उस साल वर्षा अपेक्षाकृत कम हुई, ऊपर से इलाके में विकास के नाम पर होने वाले कुछ निर्माणों ने सहायक धाराओं से थापना नदी में होने वाले वर्षा जल का प्रवाह बंद कर दिया। नदी की स्थिति ने इलाके के कुछ संवेदनशील लोगों को चिंतित किया। किसी भी बड़ी नदी का प्रवाह तंत्र उसकी सहायक नदियों की स्थिति पर निर्भर होता है। अगर सहायक नदियां सूख जाएंगी तो मुख्य धारा का प्रवाह कैसे बना रह सकता है। आज अगर देश की कई प्रमुख नदियों की स्थिति सोचनी है तो इसका एक कारण है कि हमने सहायक नदियों, जिनमें बरसाती नदियां प्रमुख हैं, को बचाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हम मुख्य नदी पर ध्यान देते हैं परंतु उसकी सहायक नदियों पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी नदी का इस तरह दम तोड़ना क्या होता है या उसके किनारे रहने वाले लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। आज से करीब 150 साल पहले तक लोगों के घर तक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था किसी सरकार या शासक की जिम्मेदारी नहीं हुआ करती थी। उस समय लोगों को नदियां, कुओं, बावड़ियों, तालाबों या कुंडों जैसे जल स्रोतों पर ही निर्भर रहना होता था। कहते हैं कि गरज बावली होती है, मतलब स्वार्थ सिद्धि की आशा व्यक्ति के व्यवहार को किसी के प्रति संवेदनशील बना देती है। जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होना है उसके प्रति हम संवेदनशील होते हैं। जिस दौर में लोग जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे जल स्रोतों पर निर्भर हुआ करते थे, उस समय इनकी पूजा की जाती थी। इन्हें प्रदूषित करना पाप माना जाता था। करीब 150 साल पहले नदी का लुप्त होना तो छोड़िए, उसका रास्ता बदलना तक पूरे समाज को चिंता में डाल देता था। 2012 में जब थापना नदी में पानी बहुत कम हो गया तो नदी के किनारे रहने वाले और कुछ संवेदनशील लोगों को उन मछलियों और अन्य जीवों की चिंता सताने लगी जो नदी के पानी में रह रहे थे। एक पंचायत बुलाई गई। नदी के किनारे जिन लोगों के खेत थे उनसे आग्रह किया गया कि वे सिंचाई के लिए नदी में ऐसी जगह पंप लगाएं जहां अपेक्षाकृत पानी अधिक हो, ताकि कम पानी में रहने वाले जीवों को बचाया जा सके। हालांकि अकाल की आशंका मुंह बाए खड़ी थी वहां पर, मतलब उस क्षेत्र में। लेकिन कन्यावाला और मडोली, ये गांव के नाम है, कन्यावाला मडोली जैसे गांव के किसानों ने यह मानते हुए कि मूक जीवों की प्राण रक्षा के लिए ऐसा करना पुण्य का काम होगा, पंचायत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। फिर एक सेवा अधिकारी के यमुना जियो अभियान, इसका नाम था यमुना जियो अभियान के तहत इस इलाके में 20 नदी मित्र मंडलियां गठित की गई। इन मंडलियों के सदस्यों ने इलाके के 500 से अधिक लोगों को नदी संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया। लंदन की संस्था थेम्स रिवर रेस्टोरेशन ट्रस्ट का भी सहयोग इन कोशिशों को मिला। इलाके में रहने वाले नदी के प्रति जुड़ाव महसूस करें, इसलिए हर साल दिसंबर के आखिरी रविवार को नदी का जन्मदिन मनाने की शुरुआत हुई। सारे प्रयासों ने रंग दिखाया और थापना नदी को बचा लिया गया। छोटी नदियों को बचाने में स्थानीय लोगों का नदी से जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रामरा गांव में रहने वाले मुस्तकीम मुल्ला नामक युवक ने इस बात को महसूस करते हुए ही यमुना की एक और सहायक नदी जिसका नाम है कथा, तो सहायक नदी कथा को बचाने के लिए एक घर एक लोटा पानी अभियान चलाया था, जिसकी याद के तहत गांव के परिवारों से आग्रह किया गया कि वे प्रतीकात्मक तौर पर अपने अपने घरों से एक एक लोटा पानी नदी को समर्पित करें। इस अभियान ने इस लगभग 90 किलोमीटर लंबी नदी के प्रति लोगों की संवेदनाएं जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1830 में जब पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया तो सहारनपुर और रामपुर के मध्य एक बड़े हिस्से में नदी का प्रवाह जो है वो बाधित हो गया। धीरे धीरे नदी अनदेखी का शिकार होने लगी। नदी मित्र मंडली के सदस्यों ने महसूस किया कि अगर बरसात के दिनों में यमुना के बाढ़ के पानी
को अनावश्यक न बहने दिया जाए और उसे किसी तरह कथा नदी की ओर लौटाया जाए या कथा नदी में रोक लिया जाए। शुरुआत 1 किलोमीटर के हिस्से में नदी तल में गहरी खुदाई करने से हुई। नदी तल एक तालाब नुमा रचना बन गई और पानी संचय की मात्रा बढ़ गई। ऐसा नदी के प्रवाह क्षेत्र में कई स्थानों पर किया गया। अतिरिक्त पानी के प्रवाह को रोकने के लिए नदी जल में इन संरचनाओं के पास चेक डैम भी बनाए गए। हालांकि 2017 में कम बारिश होने से लोगों के सपने बाधित हुए, लेकिन अंततः कथा नदी को बचाने की मुहिम रंग लाई। सन 2007 में बेंगलुरु में अचानक जल संकट पैदा हो गया। शुद्ध जल आपूर्ति का प्रमुख साधन थिम्पा गोंडानहल्ली जलाशय में जल स्तर बहुत कम हो गया। इस जलाशय में जलापूर्ति का प्रमुख साधन कुमुदवती नदी नाम की नदी है, मगर कुमुदवती की अपनी हालत पड़ती थी। ऐसे में कुछ लोगों ने नदी से रेत निकालने और नदी के आसपास के इलाके में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्राचीन कल्याणियों, जो वहाँ बावड़ियाँ होती हैं उन्हें कल्याणियाँ कहते हैं, कल्याणी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन कल्याणियों और अन्य जल स्रोतों के जीर्णोद्धार का काम किया। जब इलाके में जल स्तर बढ़ता है तो नदी को भी अपना प्रवाह कायम करने में मदद मिलती है। केरल के पलक्कड़ जिले के पल्लसेना गांव के निवासियों ने गायत्री पूजा नामक नदी को बचाने के लिए नदी के प्रवाह क्षेत्र में जलस्तर बचाने के लिए ऐसे ही उपाय अपनाए। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी बृहत पूजा भी कई स्थानों पर बहुत क्षीण हो गई थी। इस नदी के किनारे बसे पोक्कुटू काओ गांव में स्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया, जिन्होंने नदी के पेटे और उसके आसपास जल संग्रहण के लिए कुएं जैसी संरचनाएं बनाई। उत्तर प्रदेश में मंदाकिनी और तमसा नदी को बचाने के काम हुए, जबकि सरकारी स्तर पर टेढ़ी, मनोरमा, पांडु, वरुणा, सुर, आरिल, मोरबा, नाद, कमरवती, बाढ़, स्रोत, काली, पूर्वी, दाढ़ी, ईशान, बूढ़ी गंगा और गोमती नदियों को बचाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। राजस्थान के जयपुर शहर में द्रव्यवती नाम की ऐतिहासिक नदी एक गंदे नाले में बदल गई थी। उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसके जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई और उसके किनारे एक रिवर फ्रंट विकसित उसे शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों से जोड़ा गया। सरकारी तंत्र की अपनी व्यवस्थाएं और खामियां होती हैं। छोटी नदियों को बचाने के लिए सरकारी योजनाओं से अधिक आवश्यक है लोगों का नदियों के प्रति संवेदनशील होना। स्थानीय जुड़ाव के बिना नदियां उपेक्षित ही रहती हैं। लोग अगर नदी के सांस्कृतिक, सामाजिक, पौराणिक और आर्थिक महत्व को समझें तो नदियों की उपेक्षा से मुक्ति मिल सकती है। पंजाब की काली बेई नदी का इतिहास स्वयं गुरु नानक देव से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा? गुरु नानक देव से जुड़ा हुआ था। लेकिन नदियों के प्रति उपेक्षा भाव की प्रवृत्ति ने काली बेई को भी कुछ सालों पहले गंदे नाले में बदल दिया था। संत बलवीर सिंह सिच्चेवाला की पहल पर लोगों का समर्थन मिला और कभी उपेक्षा के अंधेरे में रहने वाली काली बेई नदी, ध्यान रखिएगा काली बेई नदी कहाँ पे है? पंजाब में। काली बेई नदी आज लोगों की श्रद्धा और पर्यटन केंद्र है। छोटी नदियों को बचाया जा सकता है बशर्ते स्थानीय लोग उनके प्रति अपनापन महसूस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।